अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल 8वें पारे का मैंने 9वें पारे का ख़ुलासा बयान करने की कोशिश की थी, मगर अदालती खुला पर पूरा बयान हो गया क्योंकि वो मौजू बहुत अहम था, तो इसलिए मैंने उस पर काफ़ी डिटेल से बात की है, जिससे ख़ुलासा रह गया हमारा। और आपको पता है रमज़ान 29 का ही चांस है इस दफ़ा, कई सालों से 29 ही हो रहा है, तो हो सकता है 30 हो जाए, लेकिन फिर हमारे लिए जो है ना, अगर 29 हुए तो हमारे लिए इस कुरान के तकमील बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आज 9वां पारा और 10वां दोनों में बयान कर दूँ, मुख्तसर और मुंतखब आयात। तो शुएब अलैहिस्सलाम की बात चल रही थी। शुएब अलैहिस्सलाम से कौम ने कहा कि आप नमाज़ पढ़ते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे कारोबारी मामलात में दखल अंदाज़ी हमें पसंद नहीं है। इस पर मैंने कहा था कि शरीयत को हर चीज़ में आपको ऊपर रखना पड़ेगा, सिर्फ नमाज रोज़े की हद तक नहीं, हर चीज़ में अल्लाह के हुक्म को पहले मानना पड़ेगा। मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने इसमें वाक़या बयान किया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में पहुँचे दावत देने के लिए, फ़िरौन ने कहा कि आपके पास अपने नबी होने की कोई दलील है? मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी ज़मीन पे डाली, वो एक सांप बन गई और अपना हाथ गरेबान में डाल के जब बाहर निकाला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। फ़िरौन ने कहा, और फ़िरौन के दरबारियों ने कहा, लसाहिरुन अलीम, जादू है, मिसमरिज़म है, शोबदेबाजियाँ होती हैं, हर दौर में होती हैं, तो ये भी वही है। और असल में ये चाहते हैं जादू के ज़ोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दें, सियासी मफाद हैं। क्या हैं? सियासी मफाद हैं। तो और फिर कहने लगे कि अब चूँकि लोग तो बहरहाल मुतासर हो चुके थे, भई ये लाठी कैसे सांप बन रही है, तो कहने लगा फ़िरौन के और दरबारियों ने मशवरा दिया कि सारे जादूगरों को बुला लें, खुलेआम मुकाबला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो वजह सहारा, तो फ़िरौन जादूगर आए फ़िरौन के पास और कहने लगे कुछ कमीशन भी मिलेगा हमें, हम अगर मूसा अलैहिस्सलाम को जादू में हराएंगे तो कोई कमीशन भी है? फ़िरौन ने कहा कमीशन ही कमीशन, ठीक है ना, कमीशन नहीं, बल्कि तुम्हें मेरे पास मजबूत ठिकाना मिलेगा, मेरे दरबारी बन जाओगे तुम। वो फिर मशहूर वाक़या हुआ कि जादूगरों ने जब लाठियाँ फेंकी हैं, सांप बन के दौड़ने लगी, मूसा अलैहिस्सलाम खौफज़दा हुए, अल्लाह ने कहा आप लाठी फेंकें, वो अजदहा बन के उसने सबको निगल लिया। तो जादूगर हैरान हुए कि हमने जो लाठी को फेंका तो वो सांप बनी तो नहीं थी, वो तो दिखने में ऐसी लग रही थी कि सांप है, लेकिन ये अजीब बात है, इन्होंने लाठी फेंकी वो तो वाकई सांप बन गई, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। जादूगर तो जादू की हकीकत को जानता है ना। मैं बार बार इसीलिए तो कहता हूं, जो जिस फील्ड का माहिर होता है ना, उससे उसका पूछो, वो बताएगा। देखो मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी, वो सांप, और जादूगरों ने लाठी फेंकी, वो भी क्या, वो रस्सियां फेंकी, वो भी क्या थी, सांप। अवाम को नहीं पता चला इनमें सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि अवाम की ये फील्ड ही नहीं है। क्या ख्याल है भाई? अब उस ज़माने में व्हाट्सएप और फेसबुक होता, कोई कहता है ये नूरा कुश्ती है, कोई कहता है ये है, तो कितने कंफ्यूज हो जाते हैं ना। ओ भाई जादूगरों से पूछ लो यार, भाई मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लाठी फेंकी है ये जादू है या क्या है, वो फौरन बता देते भाई ये जादू नहीं है। 2-4 झूठ बोलते, 8-10 झूठ बोलते, सारे थोड़ी झूठ बोलते। तो कुरान कह रहा है जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी जमीन पे डाली है, फउल्क़िय अस्सहरा, जादूगर फौरन सजदे में गिर गए। फात है फौरन के लिए, एकदम हैरान हो गए, भाई ये तो आज तक हम बड़े बड़े फंटर पैदा हुए हैं हमारे यहां, ये काम नहीं कर सके, इन्होंने कैसे कर दिया? क्योंकि वो जान रहे थे कि इनकी लाठी हकीकत में सांप बनी है और हमारी वाली सिर्फ युखय्यलु, कुरान के अल्फाज हैं, ख्याल ये गुजरा लोगों को, युखय्यलु, तखय्युलाती दुनिया में उनको महसूस हुआ कि ये क्या है, सांप है। इससे ये भी पता चलता है, कुरान ने इस जादू को बहुत बड़ा जादू कहा है, जादूगरों ने बहुत बड़ा जादू किया। पता चला बहुत बड़ा जादू जब हजारों जादूगर मिलके करें और कुरान उसको बहुत बड़ा जादू मान रहा हो, उसमें भी किसी चीज की हकीकत चेंज नहीं होती, देखने में ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो ये जादूगर जो कहते हैं ना हम यूं बना देंगे, हम यूं बना देंगे, हम यूं कर देंगे, हम यूं कर देंगे, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ नजर को धोखा देते हैं। समझ रहे हैं? अगरचे बाज़ उलमा इसके कायल हैं कि जादू से हकीकत भी चेंज हो जाती है, हमारे ही अकाबिर में बाज़ उलमा इसके कायल हैं कि जादू से हकीकत क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है। और इस पर अब्दुल्ला बिन अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
रिवायत भी पेश की जाती है कि मैं अगर वो कलिमात ना पढ़ता जो नबी ने मुझे सिखाए हैं तो यहूदी मुझे जादू करके गधा बना देते। तो इससे इस्तिदलाल किया जाता है, देखो इंसान को जादू के ज़ोर से गधा बनाना भी मुमकिन है। लेकिन अगर आप दोनों तरफ के दलाइल का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि वो उनका मकसद हकीकत में बनाना नहीं, ख्याल में, यानी ऐसा मुझे दिखा देते लोगों को मैं गधा नजर आ रहा होता, हकीकत में बनाना मुमकिन नहीं है। इसके दो दलाइल हैं। एक तो ये जो कुरान में कह रहा है बहुत बड़ा जादू लेकर आए मगर युखय्यलु इलैहि, देखने में लग रहा था कि ये सांप बन गए। तो बहुत बड़े जादू से जब लाठी को सांप बनाना मुश्किल नामुमकिन है, तो जिस जादू को अल्लाह ने बहुत बड़ा जादू नहीं कहा, जिसके बारे में कोई दलील नहीं है, उसमें इंसान को गधा बनाने कैसे मुमकिन है? भाई बात आ रही है समझ में? दूसरी बात यह कि जादूगरों को अगर ये इख्तियार हो जाए कि इंसान को गधा बना दें और फलां को ये बना दें, तो जादूगर तो ज़मीन में फसाद मचा लें, ज़मीन का निज़ाम चलना क्या हो जाएगा। बोलते क्यों नहीं यार, क्या हो गया? आप लोग को क्या बनाया जादूगरों ने? कोई जादू तो नहीं किया ना आप पे किसी की? तो वो तो फिर बहुत कुछ कर लें। जबकि दुनिया में सबसे ज्यादा पस्त हालत किसकी होती है? जादूगर। सबसे ज्यादा गरीब गुरबा ये तबका होता है। अगर पैसा होता है तो जादू के जोर से नहीं होता, लोगों को उल्लू बना के उनकी जेबों से हदिये नजराने लेके होता है। वरना ये डॉलर ऊपर जाएगा तो करेंसी को डॉलर बना दिया। क्या ख्याल है भाई? जिस मुल्क की करेंसी सबसे ऊपर जा रही है, कुवैत बहुत स्ट्रांग करेंसी है, तो छू मंतर करते और 1 रुपया क्या एक कुवैती बन जाता और आपको पैसे देते, भाई आप बहुत सी चीज़ें उससे ले आते। ये तो कमबख्त नज़र का धोखा दे के भी नहीं बना सक रहे। वरना जाएं मनी चेंजर के पास और बोलें ये रियाल के बदले मुझे जो है ना पाकिस्तानी करेंसी दे दो, उसको धोखा आ जाए और वो रियाल के बदले ये दे दे। इतना भी नहीं होता बेचारों से, तो हकीकत माहियत कहाँ से चेंज करेंगे ये? तो अगर ये हकीकत माहियत चेंज होती। दूसरी बात ये कि दुनिया इतनी फैल चुकी है, कहीं से तो इत्तला आती कि फ़लाँ जादूगर ने हकीकत में ये चीज़ कर दी है। आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं। इसका बाज़ उलमा जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया में पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। 100 साल पहले जो उलमा ने जवाब दिया कि पूरी दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, हर एक को हर एक चीज़ की खबर थोड़ी है, तो 100 साल पहले तो ये कहना मुमकिन था। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना फास्ट है कि अगर दुनिया के किसी खित्ते में जादू के ज़ोर से कोई हकीकत चेंज हो रही होती तो यूट्यूब पे सबसे पहले आ जाता। यूट्यूब पे तो वो चीज़ें आ रही हैं जो नहीं हो रही, जो हो रही हैं वो कैसे लोगों की नज़रों से ओझल होंगी, इसलिए मुमकिन नहीं है। और तीसरी दलील मैं इस बात के दलाइल दे रहा हूँ कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती। मैं इसलिए इस पर इतना जोर लगा रहा हूँ कि हमारे ही बाज़ अकाबिर, बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं, बुज़ुर्ग इस तरफ गए हैं, बड़े अल्लामे थे वो अपने वक्त के, उनका ये कौल है कि जादू से हकीकत चेंज हो सकती है। मैंने दोनों तरफ के दलाइल पढ़े हैं, लेकिन ये जो दूसरी तरफ के दलाइल है ना कि जिसमें यह है कि चेंज नहीं हो सकती, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इमाम अबू बकर जस्सास बहुत बड़े फ़कीह गुजरे हैं, उनका भी यही कौल है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा कोई नया तफर्रुद नहीं है कि मैं कोई नई चीज़ मार्केट में लेकर आ रहा हूँ। तो बहुत कदीम फ़ुक़हा में बहुत से फ़ुक़हा का ये मज़हब है कि जादू से हकीकत चेंज नहीं होती, इसे नज़र का धोखा होता है। तो एक और दलील ये है कि अगर हकीकत चेंज होती तो जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी को सांप देखकर इतनी जल्दी क्यों मुतासिर हो गए? इतनी जल्दी इसलिए मुतासिर हुए, इसकी और कोई रीज़न नहीं बनती। यही रीज़न बनती है कि वो ये समझते थे कि जादू से हकीकत चेंज, यानी ओरिजिनल में नहीं ऐसा किया जा सकता। तभी तो कुरान के अल्फाज देखे कि इधर लाठी को मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पे डाला, लाठी बनी सांप, और 1 सेकंड भी ताखीर नहीं हुई है, जादूगर फौरन सजदे में गिर गए, कहने लगे आमन्ना बिरब्बि हारून व मूसा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए, बिरब्बि मूसा व हारून। तो इतनी जल्दी ईमान लाना, कोई डिबेट करते भाई ये क्या है, आप बताएं ये कहाँ से सीखा? फिर काफ़ी गौर व खौस के बाद वो नतीजा निकलता भाई ये जादू नहीं है। तो एकदम जो यकीन कर लेना, ये इसकी अलामत है कि और तो कोई दलील उनके सामने नहीं थी, कि वो यही था कि भाई ये हकीकत में कैसे चेंज हो गया। तो उनके सामने बात वाज़े हो गई कि ये जादूगर नहीं। अब जब जादूगर नहीं है तो इंसान को ये ताकत अल्लाह ने नहीं दी है, तो ये यकीनन किसका काम है? ये अल्लाह का। तो अल्लाह इनके साथ है। बात आ रही है समझ में? तो इसलिए जादूगरों से ज़्यादा मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते आपका इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब। चलें आगे। भाई ज़बरदस्त बात की है ना, तो फिर सल्लु अलल हबीब तो बनता है ना एक। अच्छा खैर, फ़रसल्लल्लाहु अलैहिम तूफ़ाना, फ़िरौन ने यह मंजर भी देखा फिर भी ईमान नहीं लाया, उन जादूगरों को लटका दिया।
अच्छा देखो फिरौन क्या कह रहा था जब ये जादू देखा ना, फिरौन ने मूसा अलैहि सलाम का देखा कि ये तो जीत गए, तो जिसने नहीं मानना होता ना वो कीड़े निकालता रहेगा। वो क्या करेगा? वो कुछ ना कुछ। यही आज हमारी कौम के साथ हो रहा है, बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। अपनी आंखों से एक चीज देखकर भी नहीं मानते लोग, बिल्कुल यही हो रहा है। जब पहले फिरौन ने कहा था कि मूसा जादूगर है, हजारों जादूगर मुकाबले में आ गए, देखा कि जादूगरों ने मान लिया कि ये जादूगर नहीं है। फिरौन ने कहा ये नूरा कुश्ती है, ठीक है ना। ये पहले से इनका प्लान था। ये सियासी लीडर एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें करते कि नहीं करते आजकल? अरे हर तंजीम, हर जमात जो अपोजिशन में हो वो हिज़्ब इख्तिलाफ से इसी स्टाइल में बात करती है कि नहीं करती? अगर एक आदमी बयान दे कि मैं कादियानियों को काफिर समझता हूं, शो मारने के लिए कह रहा है, ठीक है ना, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। बयान नहीं दे, देखो बयान क्यों नहीं दे रहा, खुल के बोलता क्यों नहीं है कि कादियानी काफिर हैं। हर जगह यही हो रहा है, समझ रहे हैं? हर आदमी जो है ना अपने हिज़्ब इख्तिलाफ की खूबियों को खूबी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसने कीड़े निकाल के छोड़ने हैं हर कीमत। कोरोना वायरस के साथ भी ये हो रहा है भाई। वबा है, अल्लाह के बंदो कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी मुल्क की साजिश नहीं है। बीमारी अल्लाह को कुदरत नहीं है कि लोगों को बीमार कर दे। क्या हो गया? क्या यहूदियों को सारी इतना अल्लाह ने उनको स्ट्रांग बना दिया कि वो हमारा खुदा बना दिया इसराइल को, कि वो जो दुनिया में जो चाहे करता फिरे, तो सारा निजाम आलम बर्बाद हो जाएगा भाई। हर 100 साल में वबाएं फैलती हैं। हमारे बाप दादा हमें बयान, हमारी दादी बताती थी, इंडिया में जब वबाएं फैलती थी ऐसे हर घर से जनाजे उठते थे। ओ भाई एक वबा फैल गई, नहीं ये वबा नहीं है, ये पहले तो उल्लू बनाया जा रहा है, कुछ है ही नहीं, बस ऐसी ढोंग। असल में चाइना की ताकत बढ़ रही थी ना, चाइना सुपर पावर बन रहा था, उसको नीचे गिराने के लिए। एक आदमी से मेरी बहस हो रही, बहुत अहम मजमून है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा ही है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूं। तो फिरौन ने कहा नूरा कुश्ती है। दोनों का प्रोग्राम था मूसा अलैहिस्सलाम और जादूगरों का कि मिलके मुझे क्या करना है। दोनों ने इस तरह एक ड्रामा रचाया, माज अल्लाह, नकले कुफर नबाशत। इन्होंने एक इस तरह से प्लान किया हुआ था कि हम यूं करेंगे, पहले ये शो करेंगे हम तुम्हारे दुश्मन हैं, फिर हम हार जाएंगे और फिर फिरौन तो निकलेगा ना यहां से, पब्लिक उसके खिलाफ हो जाएगी, भाई ये तो सही है, फिर हम मिलके क्या करेंगे, हुकूमत। फिरौन ने कहा प्लान है। फिरौन ने कहा लौक़त्तिअन्ना अयदियकुम वअरजुलकुम मिन खिलाफ, जादूगरों से कहा तुम हजारों की तादाद में मैं तुम्हारे हाथ पांव काट के सबको सूली पे लटका के कत्ल कर दूंगा, क्योंकि तुमने ये पहले से प्लान किया है, तुम चाहते थे हुकूमत। जादूगरों ने कहा लटका के काट पीट के हलाक कर दो, हमें टेंशन नहीं है, शहादत मिलेगी। आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना, हम रब पर ईमान लाए ताकि हमने जो जादू किया उस गुनाह को अल्लाह माफ कर दे। और तूने हमें तो पैगंबर के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया था, ये तो हमें क्या पता ये पैगंबर थे, ये तो इतना बड़ा जुर्म हो गया, तो अल्लाह का अजाब नहीं आया, शुक्र है हम पर, तो हमारे लिए इससे बड़ी क्या सादत है। तू इस दुनिया में जो सजा दे सकता है दे, फ़क़ज़ी मा अंता काज। अब आप बताओ, जो दुनिया परस इंसान होता है, जिसको दुनिया की लालच में मूसा के मुकाबले में आया होगा नूरा कुश्ती के लिए, वो कत्ल होने के लिए तैयार हो जाएगा? वो तो फिरौन से अलग से साइड पे गएगा, फिरौन से कहेगा जरा छांव में आइए, आपसे एक बात करनी है हमने। बादशाह सलामत, धमकियां आप पब्लिक के सामने दे दें, ठीक है, आपका यही है कि, लेकिन जरा छांव में आए, देखें वहां से तो इतने मिल रहे हैं ठीक है ना, क्या ख्याल है? अगर आप उससे ज्यादा की ऑफर करते हैं तो हम मूसा का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। नूरा कुश्ती में तो यही होगा ना भाई, दुनियावी मफाद के लिए हजरत मूसा के मुकाबले में आए, तो जहां मफाद ज्यादा नजर आए तो फिर उधर को लुढ़कना चाहिए ना। अबे सियासी लोटे लुढ़कते नहीं है क्या भाई? वो कहते हैं यार वो मुझे उधर से इतने मिल रहे हैं, तुम इतने दे दो तो मैं उधर चला जाऊंगा। इसीलिए तो लोटा कहते ही इसलिए है ना कि इधर से उधर। बाज दफा लुढ़कने में कौम का मफाद भी होता है, मैं मानता हूं कि हर एक बुरा नहीं होता सियासत में, बाज दफा मफाद में भी लुढ़का जाता है कि भाई वो अब सही था तो अब वो गलत हो गया तो चलो उधर चले जाओ, लेकिन बस इसलिए भी लुढ़का जाता है कि भाई वो इतने दे रहा है तो आप अगर 5 रुपए बढ़ा दो तो हम इधर आ जाते हैं। तो अब क्या था कि जादूगरों को अगर मफाद की वजह से ये काम किया था, तो जब फिरौन ने कहा मैं लटका रहा हूं सूली पे, तो जादूगर कहते भाई ये तो लेने के देने पड़ गए, फौरन रुजू करते ना। क्या ख्याल है? मफाद में मूसा पर ईमान लाए तो लटकने में क्या मफाद है? जादूगरों ने कहा बहुत अच्छा, लटका दो भाई, हम ईमान लाए हैं आखिरत के लिए, तो अच्छा है आजमाइश से अल्लाह ने बचा लिया, लटका दो। तो जादूगर लटक गए, कत्ल कर दिया सबको।
अल्लाह ने हक वाजे कर दिया कि नूरा कुश्ती नहीं थी। लेकिन मैंने बताया ना कि फिर भी ना फिरौन ईमान लाया और ना उसके मानने वाले, सारे दलाइल अल्लाह ने कायम कर दिए कि ना कोई कुश्ती थी, कुछ भी नहीं था। यही आज हो रहा है। जो हट धर्म होता है ना, जिद्दी, हम पता है क्या करते हैं, एक नजरिया पहले खुद से घड़ते हैं, फिर उसके हिसाब से दलाइल तैयार करते हैं। होना यह चाहिए दलाइल के हिसाब से किसी नजरिए को गढ़े हम। अरे नजरिया बाद में वजूद में आना चाहिए, दलील पहले होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेटी रखी हुई है, उसमें सेब पड़े हुए हैं। किसी ने पूछा कितने सेब हैं? अब आप बजाय इसके कि अपनी जहालत का एतराफ करो, आप बोलो पता नहीं, गिन के बताऊंगा। गिने बगैर मेरे पास कोई दलील नहीं है कि ये कितने सेब हैं। लेकिन हमारी कौम अपनी कम इल्मी का एतराफ नहीं करती। सारी कौम नहीं, कुछ उसमें ऐसे हैं जो करते भी हैं, क्योंकि मौलाना तारिक साहब ने भी कह दिया ना हमारी कौम ये करती है, तो इतनी माफियां दिलवाई गई कि सारे थोड़ी होते हैं। तो अब हर जगह फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। इतना ज्यादा हसास बना दिया ना मीडिया ने यार, कोई बंदा बात ही नहीं कर सकता। सारी का मतलब सारी थोड़ी होते हैं भाई। जब कोई कहता है ये मीडिया में झूठ बोला जा रहा है, मतलब थोड़ी सारी दुनिया के सारे एंकर ही झूठे होते हैं, तो वो तो एक मुबालगा किया जाता है। तो अब हम भी बड़े डर गए, घबरा गए और ये अजीब सा मुसीबत बना दी है। तो जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा जितने भी लोग हैं झूठे हैं या नहीं हैं? क्या ख्याल? अब जो भी सुनेगा वो उसमें दाखिल ही नहीं होगा, तो कोई केस ही नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जिसने अपने आप को खारिज करना है सुन ले बयान। तो हमारी कौम में जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनके अलावा जितने भी हमारी कौम के लोग हैं, हर आदमी बगैर दलील के पहले एक नजरिया गढ़ लेता है। क्योंकि जब उससे कोई बात पूछी जाए तो ये कहना कि मुझे इसका जवाब मालूम नहीं है, ये हम इसमें आर महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं? शर्मिंदगी। तो अब किसी ने किसी से पूछा कि इस सेब की पेटी में कितने सेब हैं। मुझसे आके कोई पूछे, मैं बोलूं भाई मुझे क्या पता कितने सेब हैं। बोले आप इतने बड़े मुफ्ती हैं, यानी बने हुए हैं, इतने बड़े मुफ्ती हैं नहीं है, वो तो अल्लाह ही जानता है। लोग कहते हैं हजरत जी मुफ्ती साहब फलाना ढिमकाना और इतने बयानात, आपको इतनी सी नॉलेज भी नहीं है कि इस पेटी में इतने सेब हैं। तो मैं उससे कहूँगा मैंने दरस निज़ामी पढ़ी है, मैंने पेटी के सामने बैठकर सेब नहीं गिने। यही कहूँगा ना भाई, मुझे नहीं पता कितने सेब हैं, मुझे तो ये नहीं पता इसमें सेब हैं, खरबूजे हैं, टमाटर हैं, क्या हैं। सब्जी वाला तो उठा के बता देगा ये सेब का वजन है या टमाटर का वजन है, हम नहीं बता सकते। तो कितने होना तो बात की चीज है। तो ये हमारी कौम में नहीं है। हर आदमी फेंक देगा बैठे बैठे, ये कितने सेब हैं, ये जो है 25। दलील क्या है? देख लो भाई, 25 ना निकले मेरा नाम बदल देना। अब वो गिना तो निकले जी 50, 25 हैं ये। ये क्या है बोलो भाई? 25। बड़े बड़े रियाजी दान को बुला लिया, हर लिहाज से कैलकुलेशन कर लिया। अबे सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए, सब क्या है आपस में मिले हुए। और फिर ये अगर ये बहुत बड़ा इशू बन जाए कि इस पेटी में कितने सेब में, एक वायरल हो जाए ये वीडियो, तो फिर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मखनचू मिल भी जाएंगे जो आपकी हिमायत कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है सारी कौम अगर एक तरफ जा रही हो तो वैसी ही वीडियो बनाओगे तो कोई नहीं देखेगा। तो कुछ थोड़ा सा मुनफरिद चीज लेकर आओ मार्केट में, फिर आप बोलो कि असल में इस आदमी को बदनाम करने के लिए, ये महल्ले में बहुत मशहूर आदमी था, इसने एक बताया था कि 25 सेब हैं। अगर ये लोग मान लेते, सॉरी इसने 25 का बोला था, अगर ये लोग यकीन कर लेते इसकी इज्जत बढ़ जाती। फिर सारी कैलकुलेशन कोड वर्ड यहूदियों के, इसराइल के पेटियों पे निकाल के दिखा के बता रहा हूं, ये 19 सेब थे, 19 का अदद जहन्नम के 19 दारोगा से फिट होता है, और इसराइल की फला प्रोडक्ट में 19 लिखा हुआ है, और 19 आप ये देखें, ये 19 लिखा है, 19 लिखा है कि नहीं लिखा हुआ? सेब की तादाद भी कितनी निकली? 19। और जिस गाड़ी में ये सेब आया है ना, उसकी नंबर प्लेट के आखिर में 19 आता है। खुदा की कसम यही हो रहा है, आप मजाक समझ रहे हो? कोरोना वायरस के साथ तो यही हो रहा है। 25 या 19 या जितने भी सेब थे ना, वो 25 का अदद निकालेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर इमाम मेहदी से ज़रब देंगे उसको, फिर दज्जाल आएगा दरमियान में, फिर वो हदीसें जिसमें दज्जाल का तस्करा है उसमें 19 सहाबा से मरवी है, तो 19 का अदद यहां फिट हो रहा है। हालांकि 19 सहाबा, एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कुछ ना कुछ बना के, चूंकि एक नजरिया गढ़ लिया, इमाम मेहदी को लाके छोड़ना है अगले साल, दज्जाल को निकालना है बहरहाल, तो अब उसके लिए पूरा जो है ना
दलाइल के ताने बाने मिला के जोड़ जाड़ के वो सेब को कमबख्त साबित करके छोड़ेगा कि ये कितने हैं, 25 हैं। और हमारे मुल्क में उसको बाहर के मुल्कों में तो फॉलो करने वाले ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसके फॉलोवर्स 50 कहने वालों से ज्यादा हो जाएंगे। जिन्होंने कहा था ना 50 से बड़े बड़े रियाजी दान, वो तो सारे साजिशी हो जाएंगे, वो सारे बिके हुए हो जाएंगे, वो सारे यहूदी के एजेंट हो जाएंगे। उनकी शर्टों पे नाइक का निशान भी दिखा देंगे, ठीक है ना, और उनकी कैप पे ये वाले निशान भी दिखा देंगे। हालांकि उसके बाप को भी नहीं कभी पता होगा कि मैं जो शर्ट खरीद रहा हूं उस पर ये निशान पड़ा, वो वैसे ही उसने लुंडा बाजार से जाके खरीद ली, उसके ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं ये चीज होगी। ये हो रहा है मार्केट में। तो हमारे यहां दलाइल पहले, दावा बाद में, ऐसा नहीं है। दावा पहले, उसके लिए दलाइल को तराश खराश के उसके हिसाब से फिट करना, ये बाद में ये काम होता है। तो जैसे फिरौन ने फैसला कर लिया था कि भाई ये मूसा को नबी नहीं मानना, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे ही हमारे यहां बाज लोगों ने फैसला कर लिया है कि इस वबा को वबा नहीं मानना, हर चीज को साजिश करार देना है। पहले ये साजिश थी कि ये वबा है ही नहीं, चाइना सुपर पावर बन रहा है, एक्चुअली हालांकि बन रहा है सुपर पावर, यहां तक तो ठीक है, बन रहा है, उसकी मईशत दुनिया में जा रही है। तो अब ये जो दूसरे कंट्रीज जो है ना, उसको देख के घबरा गए और ये वायरस का शोषा छोड़ दिया, और बाकायदा वहां अंग्रेजों को थूकते हुए दिखाया भी है। दुनिया में कोई डॉक्टर नहीं है जो ऐसा कहे, जो मुंह में वायरस लग के ले जाके थूके और वो वायरस फैल जाए। पहले तो खतरनाक कितना काम किया कि आप अपने थूक में वायरस लेके जा रहे हो यार। किसी डॉक्टर से पूछो, वो बोलेगा इससे बड़ा लतीफा हमने कभी दुनिया में सुना नहीं है कि अंग्रेज वायरस अपनी थूक में बिठा के अमेरिका से चाइना के एयरपोर्ट पे उतरे और थूक थूक के वहां फैला रहे हो। तो वो वीडियो मिल जाएगी, थूकने की भी मिलेगी, गुटके की भी मिलेगी, पान की भी मिलेगी वीडियो। अरे थूकना होता तो हमारे यहां से किसी गुटके के मरीज को ले जाते, चाइना में छोड़ देते, बिस्मिल्लाह अल्लाह पढ़ के 2-4 गुटके के मरीज को ले जाके बोलते इतने करोड़ डॉलर तुम्हें मिलेंगे और एक गुटके की पीक थूक के आ जाओ। उससे जो जर्म्स फैलते ना, खुदा की कसम, मेरा मुमकिन है चाइना उस माशी लिहाज से बर्बाद हो जाता। वो गुटका बर्दाश्त, ये कैंसर वाला जो गुटका हम लेके घूम रहे हैं ना, तो थूकते हुए भी दिखा देंगे गोरे वहां पे। फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा भाई साजिश नहीं, क्योंकि मेरे डॉक्टरों से राब्ते थे, हमने कहा साजिश नहीं है भाई, ये बीमारी फैली, हमने राब्ते किए हैं, वो बता रहे हैं बीमारी है, वबा है। नहीं जी, ये अमेरिका ने साजिश की है। जब ये बीमारी अमेरिका में आई है, साबित हो जाना चाहिए यार ये अमेरिका ने नहीं किया भाई, वो अपने खिलाफ ऐसा करेगा। पहले तो बीमारी नहीं है, लेकिन जब हो गया यार बीमारी तो है, फिर ये किसने की है, ये अमेरिका ने फैलाई है। अमेरिका ने फैलाई है तो खुद सबसे ज्यादा मर रहा है, बस वो उसको पता नहीं था, पहले से अंदाजा नहीं था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। कमाल है यार, एक तरफ टेक्नोलॉजी में इतना आगे कि एक वायरस पैदा करके वो जानता है कि फैलाना कैसे है, ये नहीं जानता कि उस पर कंट्रोल कैसे करना है। वो बम बना रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये हमारे असलहा खाने में ही फट सकता है। उसकी सिक्योरिटी का पहले इंतजाम नहीं किया, ग्रेनेड बना के पहले से रख लिया कि कोई भी बच्चा आगे पिन निकालेगा यहीं फट जाएगा। तो ग्रेनेड बनाने वाला अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम, ये वायरस भी तो एक बम है ना, तो अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम वो पहले करेगा और साजिश के लिए वो बाद में उसको इस्तेमाल करेगा। तो अमेरिका जब तबाह होने लगा, तो अब डॉक्टरों ने कहा भाई जो गलतियां अमेरिका ने की, जो गलतियां इटली ने की, वही गलती पाकिस्तान कर रहा है। उन्होंने भी इसको मजाक समझा था, एहतियात नहीं की थी। पाकिस्तान भी क्या समझ रहा है इसको, मजाक, लिहाजा यहां भी वायरस फैलेगा। लोगों ने कहा झूठ है, यहां हम चूंकि वुजू करते हैं, हम चूंकि नमाज पढ़ते हैं, मैंने भी बयानात किए, उलमा ने भी समझाया भाई वायरस नमाजी और बेनमाजी में फर्क। देखो जब बम फटेगा तो यह मुमकिन है कि नमाजी के टांगों के बीच में से निकल के यूं यूं घूम के जाए, है भाई ये नमाजी है तो ये बम बोले यार ये इधर से साइड से इधर से पकड़ो, फिर यहां से यू टर्न लो, फिर वो सामने वाला भी नमाजी है तो अब वहां से रास्ता नहीं मिल रहा, दोनों चिपक के खड़े हुए तो टांगों के बीच में से निकल के जाओ। तो जैसे ही बम फटेगा, तो अभी माजी में जो कराची में हालात खराब हुए, ज्यादातर मस्जिदों में बम फटे ना, तो मरे कौन ज्यादातर, नमाजी। वो अलग बात है शहादत के मर्तबे पर पहुंच गए, लेकिन अब शहादत में पहुंचाने के लिए क्या बम अगर पता हो कहीं फटने वाला है तो आप एहतियात करोगे कि नहीं करोगे, या आप बोलोगे चूंकि शहादत मिलती है तो अगर वहां बम पड़ा हुआ है तो मैं स्पेशली वहां जाके खड़ा हूंगा।
तो याद रखो, जैसे बम फटने से कोई मरे तो शहादत है, ऐसे ही वायरस से हलाक होगा तो शहादत है। लेकिन इस शहादत कुदरत की तरफ से आए तो अच्छा है। खुद से जाके इस वायरस को गले लगाना और बेहतियाती तदाबीर करके अपने अंदर ट्रांसफर करना, ये कोई अक्लमंदी का काम, बोलो ना भाई, नहीं है। तो ये खबरें फैल गई कि जी ये मसला क्या है कि ये अमेरिका की साजिश है और फलानी साजिश है। अब जब अब पाकिस्तानी में ये ऐसे इतना है नहीं जितना बड़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है। फिर जब पाकिस्तान में इंतकाल होना शुरू हुआ, हमारे रिलेटिव का, मुझे कल किसी ने, कोई आपके रिलेटिव का इंतकाल हुआ? मैंने कहा हुआ है। मैंने नाम बताना शुरू कर दिए तो उनके बारे में खबरें आई कि उनका कोरोना से नहीं हुआ था, वो तो किसी और वजह से हुआ था। एक साहब का इंतकाल हुआ, मेजर, क्या नाम है उनका, एबटाबाद में एक आर्मी के मेजर थे तबलीग जमात के, उनका इंतकाल हुआ कोरोना से। 5 तो तबलीग जमात ही के बुजुर्ग हैं जिनको हम जानते हैं जिनका कोरोना से इंतकाल हुआ। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर, जवान डॉक्टर का इंतकाल हुआ। अब ये बीमारी फैल रही है, इंतकाल, अल्लाह सबको बचाए। तो अब क्या है कि यार ये सब कोई कोरोना का नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है ना IMF से कर्जा लेने के लिए हमारे सामने झूठ बोल रही है। चाइना ने किसके सामने झूठ बोला था किससे कर्जा लेने के लिए? अमेरिका ने किसके सामने झूठ बोला? और आप अमेरिका से कर्जा लेने के लिए झूठ बोलोगे, वो अमेरिका बोलेगा मैं तुम्हें कर्जा दूं, मैं जो है ना मेरे अपने मसाइल हल नहीं हो रहे। और कर्जा कितना मिल रहा है, और लॉकडाउन की वजह से मईशत कितनी डाउन हो रही है। एक आदमी कर्जा लेने के लिए, एक आदमी 500 रुपए कर्जा लेने के लिए किसी सेठ के पास जा रहा है और गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल डाल के जा रहा है। अकलमंदी होगी? तो लॉकडाउन की वजह से जो हमारी मईशत तबाह हो रही है ना, वो IMF के कर्जे से वो कवर नहीं होगी। तो ये ऐसी हमाकत कौन करेगा भाई कि कर्जा लेने के लिए अपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दो? लेकिन लोग नहीं मान रहे, अभी भी सीरियस नहीं है। कोयटा में हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा, आपने कोरोना को इतना बढ़ा दिया है। कल उनका मैसेज आया, हमारे ससुराल में 2-4 आदमियों को कोरोना हो गया है। तो फिर वो क्या हुआ, एक बुजुर्ग का कोरोना से इंतकाल हुआ, तो एक दाढ़ी वाला आदमी पगड़ी पहनी हुई है, वीडियो बना रहा है, ये सब झूठ है, इनका कोई कोरोना से नहीं हुआ था, ये इनकी रिपोर्ट है, देखें नेगेटिव था, फेक न्यूज़ है ये सब। तो मुझे किसी ने भेजा, मुफ्ती साहब देख लें ये सब फेक चल रहा है, इनकी पीछे साजिश है। मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये जो बंदा वीडियो बना रहा है जिन बुजुर्ग के बारे में, ये उनका मामू लगता है, बेटा लगता है, चाचा है, फुप्पा है, क्या है ये? है कोई भी उठ के किसी के बारे में रिपोर्ट पेश कर दे और आप उस रिपोर्ट पे यकीन कर लो, ये कोई कॉमन सेंस की बात है? मैंने कहा दूसरा जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं इंग्लिश में, ये किसी डॉक्टर को दिखाओ, पहले तो डॉक्टर बताएगा कि ये उसकी रिपोर्ट है भी कि नहीं है। दूसरा पहले तो ये बताएगा रिपोर्ट भी है कि नहीं है। हो सकता है आलू प्याज टमाटर के लिए इसकी वाइफ ने इसको भेजा हो, इंग्लिश में लिखती है ना आजकल खवातीन आलू प्याज टमाटर, गौर से देखो आलू प्याज टमाटर ना लिखा हुआ उसके अंदर, और एक यूं करके काटा हुआ हो ना, टमाटर काट दिए कि वो मैं भूल गई थी वो है, तो नेगेटिव आई ये रिपोर्ट। रिपोर्ट इतना भी नहीं देखते, कोई भी उठा के वीडियो बना रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो लेकिन जब नहीं मानना तो नहीं मानना, लोग नहीं मान रहे। और अल्लाह बचाए, ये जो आज फजर के बाद एक शख्स ने मुझसे कहा कि मुफ्ती साहब इतने सारे लोग तो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, 400 लोग तो पाकिस्तान में एक्सीडेंट में मरते हैं, तो कोरोना से अगर 4000 भी मर गए तो क्या हुआ? 4000 तो वैसे भी मर जाते हैं। मैंने कहा पिछले महीने अगर 400 आदमी एक्सीडेंट से मरा था पूरे पाकिस्तान में, इस महीने भी 400 या 401 मरा है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर पिछले महीने 400 आदमी एक्सीडेंट से मरे थे और इस महीने 800 और उसके बाद अगले महीने 1600, ये खुदा की कसम इंतहाई खतरनाक है। इसका मतलब है कि इस मुल्क में आधी कौम एक्सीडेंट से मरने वाली 1 साल के बाद। नहीं आ रही बात समझ में? देखो ग्रोथ रेशो देखा जाता है किसी चीज का, यह नहीं देखा जाता कि कितने अफराद मर रहे हैं, ये कितने मुतासिर हो रहे हैं। यह देखा जाता है कि मुतासिर होने वालों का रेशो कितना है, पिछली दफा कितने थे। देखो फैमिली प्लानिंग वाले क्या कहते हैं, ग्रोथ रेशो कम करो, ये कहते हैं ना, यही कहते हैं ना, उनको पता है कि यार ये बढ़ता रहा तो इतने हो जाएंगे। अल्लाह ने तो कहा हो जाए, कोई मसला नहीं है, वहां तो अल्लाह ने हमें बताया कि हो जाए, ये फायदा होगा, इससे जमीन को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर ये मौत रेशो इसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाए जिस हिसाब से बच्चे पैदा हो रहे हैं, 1 के 2 और 2 के 4 और 4 के 8, तो ये बहुत खतरनाक है। इसका मतलब अल्लाह ना करे, मैं डरा नहीं रहा, लेकिन एक ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया हर घर से जनाजा उठेगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? हर घर से जनाजा उठने का खतरा है।
और ये भी इतनी डेंजरस बात नहीं है। ज्यादा डेंजरस बात यह है कि अस्पतालों में कोरोना के मरीजों को कबूल नहीं किया जा रहा। आप जब अपने पेशेंट को लेके दर दर के धक्के खाओगे ना, फिर आप बोलोगे ये क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन जब आप ये बोलोगे तो फिर आपको पता चलेगा जो वीडियो बना के कह रहा होगा ये झूठ बोल रहा है, ये एजेंट है, इसको कुछ भी नहीं हुआ, इसको गवर्नमेंट किसी ने, IMF ने या यहूदियों ने पैसे खिलाए हैं कि अपना पेशेंट को जो है ना अस्पतालों से बाहर लेके घूमना और ये शो करना कि बहुत मसाइल, हालात बहुत खराब हुए हैं। फिर आपके जो सीना जलेगा ना, और लोगों के साथ होना शुरू हो गया है। जनाजे नहीं दे रहे भाई, कह रहे मैयत से फैल रहा है। मैं मानता हूं बहुत से फेक भी हो रहे हैं। फेक क्यों हो रहे हैं? बास डॉक्टर ये करते हैं कि ये कोरोना का नहीं है, लेकिन वो शो करते हैं कि कोरोना का पेशेंट है। वजह उसकी ये कि अगर वो शो ना करें कोरोना का पेशेंट है तो फिर उनको वो तमाम हिफाजती तदाबीर गवर्नमेंट देती नहीं है। वो कहते हैं यार ये नहीं है लेकिन वो साथ वाला तो है ना। तो ये हो रहा है, बाज दफा झूठा भी बना दिया जाता है, नहीं होता कोरोना का, लेकिन कोरोना के खाते में डाल दिया जाता है। वो तो जब बहुत कुछ सही होता है तो कुछ में गलत भी हो रहा होता है, लेकिन ये कहना कि है ही नहीं, तो ये हकाइक का इनकार है। दलाइल को आप रद्द करते रहें। आप डॉक्टरों से पूछें, जो आगा खान में किसी डॉक्टर को फोन करके क्यों नहीं पूछते भाई? आप यूट्यूब की और फेसबुक की खबरों पे क्यों जा रहे हो? वो कहते हैं यार आइए साहब, एक साहब ने कहा इस साहब डॉक्टर मिले हुए। मैंने कहा यार आपका मामू चाचा भी तो कोई डॉक्टर होगा जिसको आप बचपन से जानते हो, जो आगा खान हॉस्पिटल में हो, लियाकत नेशनल में हो, सिविल हॉस्पिटल में हो, आप उसको फोन करो, उससे जाके मिलो, भाई ये बताओ ये क्या है। वो डराएगा आपको, बोलेगा भाई हम पे जो गुजर रही है वो हम जानते हैं। लेकिन फिर भी आप बोलोगे यार ये साजिश है, तो वही बात है जैसे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आखिरी दम तक कहता रहा, तो कहते रहो। और मुझे ये डर है, हमारे बाज़ उलमा कहते हैं कि कौम आद ने जब अजाब देखा था ना, तो नबी उनको बता रहे थे अजाब आ रहा है, बारिश बरसेगी और उसमें तूफान होगा और पत्थर बरसेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अचानक बादल आए हैं। नबी ने बताया ये अजाब है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये नॉर्मल एक बादल है जो हम पे। आखिरी वक्त तक वो ये कहते रहे कि नहीं हो सकता। तो हम भी ये समझते हैं कि हम दूध के धुले हुए हैं, दुनिया पे ये अजाब आ सकता है। हम चूंकि बहुत नेक हैं, पाकिस्तानी हैं, रिश्वत तो हमारे यहाँ है ही नहीं, सब ने हज उम्रे किए हुए हैं, सच बोल बोल के बस हमारा शुमार सिद्दीकीन और शुहदा में रहे, सिद्दीकीन में हो गया, अब शुहदा में होने वाला है थोड़े, अल्लाह बचाए सबको। तो बहुत नेक हैं। तो और हमारे यहाँ मेडिकल साइंस ने, बाद लोग कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग है, हमें बचपन में टीबी के टीके लगे, हमें कुछ नहीं हो सकता। मुमकिन है ना हो भाई, मुमकिन तो दुनिया में। एक साहब मुझे कहने लगे हो सकता है अल्लाह की कोई मदद आए और ये वायरस यहां से खत्म हो जाए। मैंने कहा हो सकता है कि अगर वायरस खत्म ना भी हो, जो मरे वो दोबारा जिंदा हो जाए। क्या ख्याल है? ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत से मुर्दे जिंदा हुए नहीं क्या? अल्लाह की कुदरत से हुए ना। तो मैंने कहा यह भी मुमकिन है कि जो मर गए अल्लाह उनको भी, अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहले खाना का इंतकाल हो गया था बीमारी में, जब सेहत मिली है तो अल्लाह ने कहा कि हमने उनके अहले सारे बीवी बच्चों को भी जिंदा कर दिया। कुरान में है कि हमने उनके, इसकी दो तफसीरें, बाज ने कहा दूसरे दे दिए, बाज ने कहा उन्हीं को जिंदा कर दिया। तो अल्लाह तो जिंदा कर सकता है भाई। हो सकता है इस वायरस से अगर हमारे यहाँ बहुत से लोग मर भी जाएं तो वो मरे हुए को अल्लाह दोबारा जिंदा कर दे। हो बहुत कुछ सकता है, अल्लाह भी है, सब कुछ है। लेकिन हमें जो फैसला करने का हुक्म है वो ग्राउंड रियलिटी को देखकर, असबाब को देख के चलने का हुक्म है, मोजज़ों को देख के चलने का हुक्म नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो जो हालात जा रहे हैं ना जिस तरफ, वो इतने हल्के नहीं है। आप जरा रिपोर्ट में ये देखें कि पिछले महीने कितने लोग मुतासिर थे और इस महीने कितने, और उससे पहले कितने थे। फिर आप इसको जरा एक साल के बाद देखते हैं कि एक साल के बाद क्या हाशर होगा। और फिर अस्पतालों में जगह नहीं है। आगा खान हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर मार्केट से शार्ट हो गए हैं, वो कह रहे हैं हमने नहीं इलाज करना, निकलो यहाँ से, छुट्टी लेके चले गए। अमेरिका में बहुत से डॉक्टर गायब, अमेरिका में हॉस्पिटल में बहुत से डॉक्टर मार्केट से क्या हो गए? बोले हम क्या पागल हैं यहाँ के करोने के मरीजों को देखते रहे, हमें हो गया, ठीक है ना। तो वो तो बड़े दिल गुर्दे वाले डॉक्टर्स हैं जो खड़े हुए हैं, जो कौम के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। सारे थोड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। तो मौत बड़ी ख़तरनाक हो रही है। जो मर रहा है उसको मैयत नहीं दे रहे, दफनाने के लिए वो जनाजा नसीब नहीं हो रहा, गुसल पता नहीं दे रहे, लवाहिकीन को मैयत की ज़ियारत की इजाज़त नहीं दे रहे। और कमाल की बात है जिसके साथ ये होता है वो अगर बता रहा है कि हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? एजेंट है, पैसे खाया वैसे। और फौरन कोई दूसरी वीडियो आके उसको फेक करार दे देगी। लोगों को कंफ्यूजन में डाल दिया है, किसी एक चीज पे भी कोई टिकने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें इस आयत से क्या पता चलता है? जादूगरों ने कहा मूसा जादूगर है, जादूगरों ने लाठी को सांप बनाया,
वो समझते थे जादू है, मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी फेंकी सांप बना, कौम यही समझ रही है दोनों जादूगर हैं, मगर जादूगरों ने कहा कि हम जादूगर हैं, ये जादूगर नहीं है। क्या पता चला, जिस चीज में भी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है ना, तो उस फील्ड के माहिरीन से पूछो, वो बताएंगे कि ये जादू है या हकीकत। तो मेडिकल साइंस की फील्ड है, ये वायरस है या नहीं है, वबा है या नहीं है, ये फेक न्यूज है या हकीकत है, ये मेडिकल साइंस की फील्ड है। इसमें सियासतदान नहीं बताएंगे, इसमें कौन बताएगा? डॉक्टर बताएंगे ना इसमें। तो डॉक्टरों से पूछो, अल्लाह के बंदो, डॉक्टर से पूछने के लिए तैयार नहीं। बाज़ दफा ये भी होता है कि किसी डॉक्टर को भी लाके ना लगा के, हो सकता है उससे कोई क्लिप रिकॉर्ड ना करवा लें। तो एक आध आदमी नहीं है, सारी दुनिया जो कह रही है, सारे थोड़ी बेवकूफ हो सकते हैं। तो डॉक्टरों से पूछो। अच्छा, यही मैं आपको बता दूं, मैंने जब ये वबा के बारे में बयानात शुरू किए, लॉकडाउन होना चाहिए, मस्जिदों में क्राउड नहीं होना चाहिए, एहतियात होनी चाहिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, मुझे जाती नंबर पे मैसेज भी भेजे कि हुकूमत के पिट्ठू बने हुए हो आप आजकल। आप क्या बने हुए हो? आप लोग मुझे कहा, आप और मौलाना तारिक साहब दोनों सरकारी मौलवी हैं, हुकूमत के पिट्ठू बने हुए हो। यहां भी देखो, इमरान खान लॉकडाउन की हिमायत कर रहा है, बोलो ना भाई, कर रहा है। बार बार मैंने खुद सुना है, वो हिमायत नहीं कर रहा, हम हिमायत कर रहे हैं। ये भी नहीं देख रहे कि हुकूमत का दावा अलग है और मौलाना तारिक साहब का दावा अलग है। दोनों के दावों में एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि किसकी हिमायत कर रहे हैं? ये हुकूमत के मशवरे पे किया जा रहा है। अजीब बात है, वो मशवरा कुछ और दे रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं, और फिर वो हमें खाते में किसके डाला जा रहा है? हुकूमत के। हुकूमत को खुश करने के लिए किया जा रहा है। हुकूमत इस पे खुश होगी कि मैं लॉकडाउन ना होने की हिमायत करूं। इमरान खान बोलेगा कोई तो है मेरा हामी ठीक है ना, समझ में नहीं आ रही तो रहने दो। तो हमारे यहां पहले फर्ज कर लिया गया कि मौलाना तारिक मसूद साहब हुकूमत के एजेंट हैं, हुकूमत के पिट्ठू हैं। आपको बदगुमानी जो है ना, क्योंकि आपके नजरियात से कुछ हमने खिलाफ बातें कही हैं, कुछ आपके ऐसी कुछ बातें कही जिससे आप मुत्तफिक नहीं थे, तो आप कह देते यार मुफ्ती साहब का ये नजरिया है, हमारा ये नजरिया, खत्म हो जाती बात। नजरियों में इख्तलाफ होता है, लेकिन आपने कहा कि हमारे नजरिए से इख्तलाफ क्यों किया? तो अब दलाइल से जवाब देने के बजाय जो आलिम आपके नजरिए से इख्तलाफ करे उसको उठा के खाते में डाल दो। किसके? हुकूमत के खाते। ये हुकूमत के पिट्ठू हैं। ये भी नहीं देख रहे कि हुकूमत कुछ और कह रही है, हम कुछ और। हुकूमत लॉकडाउन की हिमायती नहीं है, हम लॉकडाउन के हिमायती हैं, इसलिए कि हमारे सैकड़ों बड़े बड़े डॉक्टरों से ताल्लुकात हैं, और उनमें कुछ डॉक्टर तो खुद कोरोना में मुब्तला हो गए हैं। मैंने जो ऑस्ट्रेलिया में मैंने वीडियो बयान नहीं रिकॉर्ड करवाया था एक डॉक्टर का यूके से, जो कोरोना के बारे में बता रहे थे कि लोगों को कि भाई एहतियात करें। अगले दिन उनसे मेरी बात हुई, वो खुद शदीद बीमार थे, उनसे उनके आवाज नहीं निकल रही थी। 3-4 दिन के बाद इंतहाई सीरियस कंडीशन में जाके वो उठे, और यूके में थे, हॉस्पिटल जाने की उनको डॉक्टर को इजाजत नहीं थी। वहां गवर्नमेंट ने कहा बीमार हो घर में रहो, बस हॉस्पिटल में कोई किसी को इतना फ्री कराने की हुकूमत कह रही है, जिसने रहना है वहीं रहे, जिंदा रहो मरो हमारी बला से ठीक है ना। डॉक्टरों के साथ ये हशर हो रहा है, मैं और आप किस खेत की मूली हैं, इसलिए कह रहे हैं एहतियात कर लो। आज मुझे किसी ने इफ्तारी पे बुलाया, मैं नहीं जा रहा दावतों में, बहुत अच्छे आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे। मैं गया हूं तो सारे मुसाफे कर रहे हैं। मैंने कहा यार आप लोग तो एहतियात करो। मुझे लग रहा था उनके अंदाजे से उनको ये वबा लग नहीं रही है। फिर उनको समझाया मोहब्बत से, जैसे अब्बा बच्चों को नहीं समझा रहे होते, माएँ बच्चों को समझा रही होती, भाई ऐसा नहीं है, कुछ एहतियात कर लो, इतने अफराद घर में इकट्ठे रह रहे हो, एक को हो गया तो सबको लगेगा ये तो ऐसे ही। और बूढ़ों का तो कम अज़ कम ख्याल करो, घर में बूढ़े लोग भी हैं, आपको चलो इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत होगा। और जो देखो जिनको शुरू में कोरोना हो गया ना, खुशकिस्मत थे, वेंटिलेटर से घूम घाम के बाहर आ गए, अब वेंटिलेटर मार्केट में शार्ट हैं कुछ है हमारे जानने वाले ऐसे भी हैं जिनको हुआ, वेंटिलेटर मिल गया उनको, कई दिन पड़े रहे वेंटिलेटर में, बिल आखिर निकल के आ गए, सही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह फिटफाट। लेकिन अब अगर किसी को होगा तो पता नहीं वेंटिलेटर मिले या ज़्यादातर और फिर कुछ दिनों में अल्लाह ना करे ये भी हो जाएगा भी 50 से ऊपर वालों को तो आने की इजाज़त है, सॉरी 50 से ऊपर वाले नहीं आ सकते। 50 इटली में तो यही हुआ है। और आपकी इत्तला के लिए भी अर्ज़ है कि बहुत सी जगहों पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत सी जगहों को पेशेंट को मारा भी जा रहा है कि जान छुड़ाओ, कि ये पेशेंट जितने जिंदा रहेगा ना दूसरों को लगाएगा, छप्पड़ में इसका इन्ना लिल्लाही कर दो ताकि बीमारी ख़त्म हो। चाहे मुल्कों का नाम नहीं लेना चाहिए, एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। फिर बास कंट्री में बाकायदा मारा गया है, मरीजों को बाकायदा मारा गया है। ऐसे मरीजों को जिनके बारे में यह था कि ये शायद जिंदा ना रह सकें, तो अब इतने दिन गुजारेंगे और इतने लोगों को करेंगे, और वेंटिलेटर भी इन्होंने एंगेज किया हुआ है,
तो बेहतर नहीं है कि किसी जवान जिसकी ज़िंदगी का चांस है उसको मौका दिया जाए। ये बूढ़े का तो वैसे ही जायज़ुल इंतकाल है, ये दुनिया से जाने ही वाला है, चलो थोड़ा सा पहले पहुंचा दो यार, आप ज़रा पीछे गाड़ी आ रही है उसके लिए जगह खाली करनी है, चलो यहाँ से निकलो। ऐसा भी हो रहा है। तो आप चाहते हो कि हमारे बूढ़ों के साथ ये हो, है भाई? तो बेहतर है एहतियात कर लो। तो वही है कि एक, और ये अल्लाह का अजाब है, हमारे गुनाहों की वजह से अजाब है। तो क्यों नहीं मान लेते कि हम पे अजाब आ सकता है? क्यों ये कहते हो कि नहीं हम पे तो आ ही नहीं सकता, हम तो खुशहाल हैं, हम तो हो ही नहीं सकता? तो भाई लोग कहते हैं रमजान में टल जाएगा, तो रमजान में क्या हम नेक बन जाते हैं? रमजान में क्या बदमाशियां नहीं हो रही क्या? दूसरा, रमजान में अल्लाह ने कहीं भी वादा नहीं किया अजाब टलने का। हाँ यह है कि रमजान में जिसको तौबा की तौफीक मिल गई तो उसी के लिए ये वबा रहमत बन जाएगी, क्योंकि गुनाहों से जब तौबा हो गई तो मर भी गए तो कोई मसला नहीं है। तो वही है कि जो यहाँ हमें मिल रहा है ना, कुरान से यही पता चलता है कि जिसने नहीं मानना होता, जैसे अल्लाह ने शुरू पारे में क्या फरमाया कि ये ए नबी आपसे मोजज़े मांग रहे हैं ना, आपने चांद के 2 टुकड़े भी करके दिखा दिए इनको, और जो है आपके उंगलियों से चश्मा भी जारी हो गया। अब ये कह रहे हैं मुर्दों को जिंदा करो, फरिश्ते आगे हमसे हम कलाम हों। तो अल्लाह ने बताया कि वही जो चांद के 2 टुकड़े देखकर इन्होंने कहा था, वही मुर्दों को जिंदा होके भी वही कहना है इन्होंने। तो मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। तो इस तरह हर चीज़ में ना कन्फ्यूजन ना डाला करें, हर चीज़ को साजिश नहीं करार दिया करें, हर चीज़ को ये नहीं कहा करें। जो जिस फील्ड के माहिर हों उनसे रब्ता करें, 1 से नहीं 2 से नहीं 8-10 डॉक्टरों से, अच्छे डॉक्टरों से जो सीनियर हैं और अपनी फील्ड के माहिर हैं, उनसे पूछ लिया, भाई ठीक है अब तसल्ली हो गई, तो इतना काफ़ी है। नहीं आ रही समझ में तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही ठीक है। तो एहतियात करें, अल्लाह करे हमारे मुल्क से ये खुद बखुद ही टल जाए, अल्लाह मौजज़ाती तौर पर। एक आदमी ने मुझे कहा कि अगर ये वबा नहीं फैली मुफ्ती साहब आपकी तो सारी तकरीरें गलत हो जाएंगी। मैंने कहा यार नहीं फैली तो और क्या चाहिए हमें, हैं? कहना फिर तो लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, ये इतना डरा रहे थे। मैंने कहा बेवकूफ़ लोग उंगलियां उठाएंगे, अक्लमंद कहेंगे कि भाई इन्होंने अपना फ़र्ज़ ग्राउंड रियलिटी को देखकर अदा किया, और ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने बीमारी को ख़त्म कर लिया, अच्छी बात है। मैंने कहा अगर अल्लाह ने बीमारी उठा ली तो मुझे मलामत इसलिए नहीं है कि भाई अल्लाह तो सब कुछ, हम तो ग्राउंड रियलिटी देखकर कह रहे हैं। अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, आप यहाँ हो रहे हैं, वही स्पीड से यहाँ बढ़ रहे हैं। तो इसके अगर अल्लाह उठा ले तो अच्छी। मैंने कहा लेकिन अगर नहीं उठी ना और वो हो गया जो जिसका खतरा है, तो फिर मैंने कहा आप मुंह दिखाने के काबिल बोलो भाई नहीं रहेंगे। लेकिन हमारी कौम में ये है कि फिर भी नहीं मानते। पड़ोस से जनाजा उठेगा ना, बोलेंगे यार अबे ये। अभी एक साहब को कोयटा में हुआ कोरोना, हमारे उस्ताद ने बताया, मेडिकल स्टोर में थे। मेडिकल स्टोर में रश बहुत होता है, तो जो ऐसी क्राउड की जगह पे होते हैं ना उनको ज़्यादा खतरा होता है। तो वो उन्होंने बताया, मेरे एक उस्ताद ने कह रहे हैं वो कह रहे थे कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। उसको भी हुआ, उसके घर वालों को भी हुआ, इंतहाई खतरनाक हालत हो गई। कराची शिफ्ट किया गया, वेंटिलेटर में जाने के बाद वो बेचारा 3 दिन के बाद निकला, कुछ ठीक हुआ, कह रहा है कोरोना वरोना कुछ नहीं है। ऐसे ही मुझे वो सांस की प्रॉब्लम हो गई थी, सांस घुट गया था। हालांकि जवान आदमी, इससे पहले जिंदगी में कभी नहीं घुटा सांस। अब कुछ नहीं है, बच गया ना कुछ नहीं है। तो वो कह रहे थे यार ये जिस कौम का ये हाल हो उसको अल्लाह ही समझाए। तो याद रखो गवर्नमेंट की तो जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी हुकूमत पूरी नहीं कर रही है। डॉक्टरों को तो हमसे ज़्यादा गवर्नमेंट से शिकायत है, आवाम से ज़्यादा हुकूमत को जो करना चाहिए ना वो कर नहीं रही है गवर्नमेंट। वो गरीबों के लारे रप्पे देके ठीक है ना, गरीब गुर्बत से मर जाएगा, भूख से मर जाएगा। नहीं, भूख से इतने आराम से भूख से नहीं मरते, अल्लाह न करे भूख से मरे। लोगों को चाहिए ज़कात दें, सदक़े दें, फितराने दें। और सबसे बड़ी हुकूमत की जिम्मेदारी है भाई, गरीब इलाकों में सर्वे करके आपके पास अरबों रुपए, आप जाओ ना गरीबों को खिलाओ। ये तो आपकी नाअहली है कि लॉकडाउन में लोग जो है गुर्बत से मरे। क्यों मरेंगे गुर्बत से? हुकूमत कहां गई भाई? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो पूरे मुल्क में सर्वे करे, जहां जहां गरीब है उन तक राशन पहुंचाए, अपनी जवानों की फौज तैयार करे, और वो सब कुछ करके फिर लॉकडाउन करके इस वबा से लोगों को रोके। ये गुर्बत का बहाना जो किया जा रहा है कि गुर्बत से मर जाएंगे अगर मैं लॉकडाउन के, ये सही बहाना ही। कोई भी समझदार आदमी इसको नहीं मानता कि जब एक बीमारी फैली है तो उससे तो रोको ना भाई सबको। पोलियो की टीम सब जगह पहुंचती है ना, पोलियो ठोकने के लिए पिलाते नहीं है, ठोकते हैं। मैं पोलियो का कायल हूं। पोलियो वैक्सीनेशन ठीक है, मेरी राय में ठीक है, कतरे पिलाने चाहिए बच्चों को, लेकिन हर जगह एक एक बच्चे को हर दूसरे दिन फिराए हुए होते हैं पिलाने के लिए, तीसरे दिन फिराए हुए होते हैं। तो वो 6-6 दफा एक बच्चे को जबरदस्ती पिला के जा रहे हैं। तो ऐसी कोई टीम आप तश्कील दे दें जो हर गरीब के घर में रोटी जबरदस्ती पहुंचा दें। तो वो अपनी नाअहली होती है, फिर वो अल्लाह बचाए, पता नहीं आगे होने वाला क्या है। बस अल्लाह करे टल जाए। लोग कहते हैं मर जाएंगे ना, ठीक
ठीक है, अगर आप मौत के लिए इतना अच्छा तैयार हैं तो मर जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मरने से पहले फिर रोना नहीं। ठीक है ना, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे अस्पताल लेके जाओ, मैं मर रहा हूँ, ठीक है ना, रो कोई बात नहीं, मर जाओ। बाद सहाबा के वाक़यात बयान करते हैं, वो ताउन की बीमारी पैदा हुई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी, मर जाएंगे, शहादत का अजर मिलेगा। तो आपका ईमान अगर सहाबा जैसा है और आपके यहाँ कोई पेशेंट है तो उसके बारे में आपका यही जज्बा है, और उस पेशेंट का भी ये जज्बा है, बेटा मर रहा हूँ, सांस नहीं आ रहा, घुट रहा है, कोई बात नहीं, दरवाजे बंद कर दो ताकि एक ही दफ़ा घुट के अच्छी तरीके से मर जाऊँ, खिड़कियाँ नहीं खोलो। सिसक सिसक के मरने से बेहतर एक ही दफ़ा मर जाऊँ। अगर इतना हौसला किसी में है तो ठीक है, लेकिन उसको भी हम कहते हैं इसलिए ठीक नहीं है कि आप में है, हो सकता है आपके पड़ोसी में ना हो, तो आपके ज़रिए ये वायरस वहाँ तक ट्रांसफ़र हो सकता है। तो वही हाल है, फिरौन ने कहा नूरा कुश्ती, वो भी हो गया तो भी है। वो हमारे यहाँ बस सियासी लोग भी एक दूसरे के खिलाफ हर एक उछालता है, मैं किसी खास सियासी जमात के नहीं बारे में कह रहा, हिज़्ब इख्तलाफ हुकूमत पे और हुकूमत हिज़्ब इख्तलाफ पे एक दूसरे के ऐब में, वो जो ऐब नहीं भी होता उन्होंने नहीं मानना, बस सेब में पेटी में 25 हैं तो 25 हैं, क्योंकि हमने पहले बोल दिया, अब हम झूठे तो हो सकते नहीं, तो बोलो ही नहीं भाई, जब तक दलील नहीं है बोलो नहीं। अभी ये कादियानियत का मसला आया ना, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं है कि हुआ क्या है। फेसबुक पे यूट्यूब पे खबरें आ रही हैं, मीडिया पे, कोई अंदर घुसने वाला कोई अंदर आदमी हो जो तहकीक करके बताए कि हुआ क्या है, फिर हम कोई बयान दागेंगे, तो ऐसे कैसे बोला जा सकता है। मुझे हुकूमत ने डैम के लिए पैसे जमा किए थे ना, मैं हुकूमत का पिट्ठू होता मैं भी हिमायत करता, भाई पैसे सबसे ज़्यादा हिमायती जो है ना वो तो पैसों के मामले में सपोर्ट करते हैं, क्या ख्याल है? हिमायत का तो पता यहां चलता है कि हुकूमत चंदा जमा कर रही है, आप हुकूमत के पिट्ठू बन के चंदा जमा करना शुरू कर दें। तो लोगों ने मुझे कहा कि आप भी डैम के लिए चंदे का ऐलान, मैंने कहा भाई मुझे क्या पता कि वजीर आजम साहब जो डैम के लिए चंदा ले रहे हैं किन अफराद के हाथ में वो चंदा जाएगा, डैम में लगेगा नहीं लगेगा, हमें क्या पता। तो ना हम किसी पे चोर का इल्जाम लगा सकते हैं और ना हम किसी को दयानतदारी की सनद दे सकते हैं। तो मैं कैसे दूं भाई, मुझे क्या पता। तो मैंने नहीं ऐलान किया चंदे का। फिर लोगों ने कहा मुखालफत में ऐलान करें, ये हुकूमत चंदा खा जाएगी। मैंने कहा मुझे क्या पता खा जाएगी कि नहीं खा जाएगी, क्या हमेशा खाए? मैंने कहा हमेशा खाए, हो सकता है इस दफा ना खाए। तो हर आदमी हर चीज में क्या कर रहा है, ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है कि मुझे नहीं पता। तो ये कहना सीखें। इमाम मालिक से 36 मसाइल पूछे किसी ने एक मजलिस में, 36 मसाइल में उन्होंने कहा ला अदरी, मुझे इसका जवाब मालूम नहीं। हालांकि वो दीन के मसाइल थे जिसकी फील्ड में वो माहिर थे। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं मालूम है। तो इसलिए उलमा कहें ला अदरी कहना निस्फ इल्म है, यानी ये कहना कि मुझे नहीं आता ये आधा इल्म है। आधा जो बड़ा आलिम होता है ना वो आधे मसाइल में ये कहता है कि मुझे नहीं पता, और जो जिसको कुछ भी नहीं आता वो हर बात में कहता है कि मुझे सब पता है। नहीं आ रही तो रहने दें, बस जल्दी से मुकम्मल कर लें, 2 पारे नहीं हो सकते भाई आज। हाँ, अल्लाह ताला ने फिर जब फिरौन ने देखा कि ये तो मान के दे ही नहीं रहे हैं, सॉरी मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा नहीं मान रहा, तो फिर अल्लाह ताला ने जब दलाइल से तो साबित कर दिया कि भाई तुम फिरौन जो है वो बातिल है, मूसा अलैहिस्सलाम बरक नबी हैं, तो फिर अल्लाह ने सज़ाएँ देना शुरू की। अरसलना अलैहिम तूफ़ान, तूफ़ान आया फिरौन पर, वल जराद, टिड्डियों का अजाब आया, फसलें जो है ना टिड्डियाँ चाट कर जाती थी, वल कुम्मला, जूओं का अजाब, व ज़फ़ाद, मेंढकों का अजाब आया, खाते थे मेंढक निकल जाते थे। मेंढक इतनी गंदी चीज़ है। अब मैं सोचता हूँ अगर चाइना वाले होते उन पर मेंढकों का अजाब आता तो मेंढक से तो काफिरों को भी घिन आती थी, ये खाने में मेंढक आ गया, फिरौनी छोड़ देते यार कैसे खाएं, अजाब है। चाइनीज होते तो वो कहते खाना तो अब आया है, वो क्या कहते, कहते यार ये सालन हटाओ, खाना तो अब आया है, हम तो कब से तलाश मेंढक कहाँ है। तो इतनी गंदी चीज को जिसको अजाब अल्लाह ने करार दिया, पब्लिक उसको क्या कर रही है, खा रही है, सूप बना बना के पी रही है। वज़्ज़फ़ादिआ वद्दमा, और खून, खाने में खून भी निकल आता था। तो खून भी गंदी नापाक चीज़ है जिससे काफिरों को भी घिन आती है। अगर किसी को घिन नहीं आ रही तो इसका मतलब वो गंदा है, ठीक है ना, खून पाक नहीं है, बल्कि वो आदमी क्या हो गया है, गूं खाने का आदी हो गया है। फरमाया फस्तकबरू, लेकिन हर दफ़ा तकब्बुर करते रहे और मूसा अलैहिस्सलाम से कहते रहे कि आप अल्लाह से दुआ करो इस दफ़ा ये अजाब हमसे टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करते, अजाब टलता, वो कहते ये तो दुनिया में होता है, वबाएँ आती हैं और चली जाती हैं, मुश्किलात आती हैं चली जाती हैं, हर दफ़ा यही करते। फिर अल्लाह फरमाते फ़न्तक़मना मिनहुम, हमने अब इंतकाम लिया उनसे। तो हमें डर है हमारे साथ भी ये ना हो रहा, अल्लाह हम सबको बचाए। हमने इंतकाम लिया, फ़अग़रक़नाहुम फ़िल यम्मी। तो देखो इस वबा में सिर्फ एहतियात नहीं करनी, असल तो काम है तोबा। अगर वबा में तोबा करने की तौफीक मिल जाए, एहतियात के साथ तोबा की भी तौफीक मिल जाए, क्योंकि वबा से बच भी गए तो बाद में मर जाएंगे ना। तो असल चीज़ है तोबा कर ली तो फिर मर भी गए तो मसला नहीं है।
फिर वही बात आप कहते हैं फिर मर गए तो फिर बचा क्यों रहे हैं हमें? इसलिए बचा रहे हैं कि आपको वायरस साथ वाले को भी लगेगा। वो मैंने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी थी ना, एक मेरे पास किसी ने तस्वीर देखी, एक फ़ौजी जो है ना गधे को उठा के कंधे पे लाद के जा रहा है। तो किसी ने बताया ये गधा इसका बाप नहीं है जिसको इसने कंधे पे उठा के लेके जा रहा है। असल बात है ये यहाँ मायने हैं, माइंस बिछी हुई हैं। तो किसी भी गधे का पाँव आ गया, इंसान तो फ़ौजी तो सोच सोच के कदम रखेगा चेक करके, गधा थोड़ी चेक करता है। तो किसी भी गधे का पाँव आया तो गधे के साथ 8-10 फ़ौजी भी चले जाएंगे। तो उसने कहा ये जो वबा फैली हुई है ना, आस पास के गधों पे नज़र रखें। बहुत से लोग एहतियात कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ उठने बैठने वाले बहुत से बेहतियात हैं, वो वायरस को लेके गर्दिश कर रहे हैं। वो आपसे झपियाँ पा के मिलेंगे, मोहब्बत से मिलेंगे, और वो खुद तो मरेंगे, वो आपको भी मरवाएंगे। तो आस पास के गधों पे भी क्या रखें? बोलो ना भाई ना। तो वक्ती तौर पर अगर गधे को बाप भी बनाना पड़े तो उसको दलाइल से बात समझ में नहीं आ रही, उसको हदिये दें, नजराने दें कि यार वहीं से ब्लूटूथ के जरिए सलाम कर लो, बड़ी मेहरबानी है। बाद में मैं आपके पांव चूमने के लिए, जैसे ही वायरस खत्म हो जाए ना, मैं आपके पांव चूमूंगा, अगरचे आप इस काबिल नहीं हो। लेकिन वक्ती तौर पर पंजाबी की एक मशहूर मिसाल है कि मजबूरी में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो आज समझ में आ रहा है कि बनाना पड़ता है, तो बना लें ठीक है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने ये सब कुछ उन पे भेजा, और फिर क्या हुआ? अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह फरमाते इंतकाम लिया और हमने उनको पानी में गर्क कर दिया, और हमने ज़मीन का वारिस उस कमज़ोर कौम को बना दिया जो मशरिक़ और मगरिब में कमज़ोर समझे जाते थे। हमने उनको मालिक बना दिया। और तम्मत कलिमतु रब्बिकल हुस्ना अला बनी इसराइल, अल्लाह ने बनी इसराइल से जो वादा किया था कि तक़वा इख्तियार करोगे तो दुनिया पे गालिब करूँगा, तो उन्होंने पैगम्बर का साथ दिया, अल्लाह ने उनको दुनिया पे गालिब कर दिया। काफ़ी हो गया, बस ये तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सूरह ताहा में और तफसील से आएगा इंशाअल्लाह, वहाँ बयान करूँगा। बस इस सूरत में एक और दिलचस्प वाक़या है। अल्लाह ने यहूदियों को मना किया था हफ्ते के दिन मछली का शिकार मत करना। ये कमबख्त क्या करते थे, वो जो है ना जाल लगा के पहले बैठ जाते, मछलियाँ आगे फंस जाती और इतवार को निकाल लेते थे। हफ्ते को जाल लगाते क्योंकि हफ्ते को मछलियाँ ज़्यादा आती थीं, तो अल्लाह ताला बाज़ दफ़ा आज़माते भी हैं, तो वो इतवार को निकाल लेते थे। मना किया बाज़ लोगों ने, भाई ये गलत कर रहे हो, शिकार तो हो गया ना, जब जाल में पकड़ लिया तो शिकार तो हो गया। तो लेकिन ये कि नहीं माने, तो अल्लाह ने बंदर और खिंजीर बना दिया उनको। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह की हुदूद के करीब नहीं आना चाहिए। बाज़ लोग इससे क्या करते हैं, दलाइल देते हैं कि जो फ़ुक़हा कराम ने हीले बयान किए ना, हीले वीले ये सब ख़ास तौर पे हनफियों पे तो बहुत रद्द किया जाता है। अब ये उन्होंने अपनी किताब में हीला रखा है सूद से बचने का, हीले वीले कुछ नहीं होते। टीवी में एक अहले हदीस आलिम बयान कर रहे थे, वो अच्छे आलिम हैं, काबिल एहतराम है, लेकिन वही बात है ना कि आजकल दलील कोई भी उठ के कुछ भी, कोई सामने बैठा ही नहीं होता कोई दलाइल से जवाब देने वाला। पब्लिक एक तरफा दलाइल सुन रही होती है, और दूसरा आदमी कोई वो होता ही नहीं, उस बेचारे को खुद कुछ पता ही नहीं होता, वो बैठ के ऊट पटांग फेंक रहा होता है। नीचे कमेंट्स में लोग कहते हैं देखो भाई क्या टाइट दलील है। तो वही एक अहले हदीस आलिम इस तरह बात कर रहे थे कि ये जो हीले हैं ना, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के हीलों, मैं ज़्यादा नहीं गहराई में जाऊँगा कहीं आप उनके नाम तक ना पहुँच जाएँ, खाम एक बदमज़गी होती है ना, इख्तलाफ का माहौल पैदा होता है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं इनके सामने बैठा होता, मैं इनसे कहता कि कुरान में ही हीलों का तज़किरा भी है। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम उठाई थी कि मैं जब ठीक हो जाऊँगा अपनी बीवी को 100 कोड़े मारूँगा, तो अल्लाह ने हीला बताया, इतनी नेक बीवी है, कसम ना पूरी करें तो भी ये अजीब बात है, और मारें तो अल्लाह नहीं चाहते थे कि इतनी खिदमत गुजार बीवी के 100 डंडे लगें। तो अल्लाह ने फरमाया कि हीला कर लो, एक झाड़ू में 100 तिनके लेके वो एक झाड़ू एक दफ़ा मार दो, ठीक है ना। तो हीले की 2 किस्में, एक जायज़ हीला और एक नाजायज़ हीला। बनी इसराइल जो कर रही थी वो नाजायज़ हीला था, क्योंकि शिकार से अल्लाह ने मना किया। तो शिकार की डेफिनेशन क्या है? जाल में मछलियों का फंस जाना। निकालने की इतनी बड़ी वैल्यू थोड़ी है, निकाल तो आप कब भी लो, किसी भी वक्त लो। तो हफ्ते को मछलियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो वो जाल लगा के बैठ जाते ताकि मछलियाँ फंस जाएं उसमें, क्योंकि इतवार को मछलियाँ होती नहीं है। मछलियाँ भी देखें संडे मंडे समझती हैं कि क्या होता है। तो अब वो इतवार को फांस ले तो शिकार तो हो गया ना, तो जो मकसद था आजमाइश का वो मकसद क्या हो गया? फौत। तो ये हीला नाजायज़ है, क्योंकि इसमें शरीयत की हिकमत क्या हो रही है? फौत हो रही है, मकसद ही फौत हो रहा है। और बाज़ हीले जो फुक़हा ने बयान किए वो जायज़ हैं, क्योंकि वो हराम से बचने के लिए, वो हराम में मुब्तला होने के लिए नहीं है। अब नेक बीवी को 100 कोड़े मारना कोई शरीयत में पसंदीदा काम तो नहीं है ना। तो यहां हीला इख्तियार किया गया कि भाई 100 डंडियां उन्होंने बोला था मारूंगा, तो भाई तिनकों वाली झाड़ू लें, 100 उसमें वो हो, तो वो एक ही दफा मार दें तो 100 लग जाएंगी। क्या ख्याल है?
तो ये हीला है एक बुराई से, एक बुराई तो नहीं कैसे, नाजेबा काम से बचने के लिए। तो इसी तरह ये जो बहुत सारे हीले फुकाहा ने बयान किए हैं वो भी सूद से बचने का हीला है। बहुत सारे हीले हैं जो भाई इस तरह से करो कारोबार तो वो जायज हो जाएगा, इस तरह से करो तो ना जायज। लोग कहते हैं कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, एक ही बात है। तो ये तो हराम हीला है, वो हराम हीला नहीं है। इस तरह से करोगे तो वो सूद रहेगा नहीं, वो बिजनेस बन जाएगा। और ये हीले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, हज़रत बिलाल को बताया, मशहूर हदीस है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उन्होंने एक कारोबार किया था, वो आपने फरमाया सूद है, इसको इस तरह से करो, हालांकि रिजल्ट एक ही निकल रहा था। तो ये फुकाहा का काम होता है, उलमा का काम होता है कि वो बताएं कौन सा हीला जायज़ है और कौन सा नाजायज़ है। इसी तरह ये हलाले का जो हीला है इसको भी अलग तलाक हराम कहते हैं, हालांकि ये भी गलत है। 3 तलाक़ें किसी मर्द ने दे दी, औरत ने इद्दत गुजारी, इद्दत गुजारने के बाद औरत ने किसी मर्द से शादी की और बगैर किसी एग्रीमेंट के, ज़बान से एग्रीमेंट नहीं हुआ, निकाह किया। अब मुझे एक बात बताओ, ये लोग कहते हैं हलाला बेगैरती है और हलाले पर लानत है, हलाला बेगैरती है। कौन से स्टेप में बेगैरती हो रही है मुझे ये बताओ जरा। प्री प्लान हो, पहले से एग्रीमेंट करके हो, फिर तो है बेगैरती। लेकिन कुरान ने भी तो हलाले का तस्करा किया ना। अल्लाह ने फरमाया अगर 3 तलाकें देने के बाद, एक साहब कहने लगे हनफी लोग 3 तलाकों को 3 कह के जो है ना हलाले का रास्ता खोलते हैं। मैंने कहा ये हमने नहीं, ये कुरान ने खोला है। अगर हलाले, कुरान ने कहा 3 तलाकें कितनी होती हैं? 3, और 3 तलाकों के बाद कुरान ने कहा कि औरत इद्दत गुजारेगी और उसके बाद औरत फला क्या है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। कुरान के अल्फाज देखो, मर्द ने अगर तीसरी तलाक दे दी तो ये औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं है जब तक कि किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। तो कुरान तो खुद रास्ता बता रहा है कि जब तक किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले पहले के लिए हलाल नहीं है। साफ पता चल गया अगर कर ले तो फिर पहले के लिए क्या है? हलाल है। आप इसको बेगैरती कैसे कह सकते हो भाई? तो कुरान ने कहा अगर दूसरे मर्द से निकाह करे और वो तलाक दे दे। अब कुरान ने तो ये नहीं कहा कि उसी सेकंड में तलाक दे दे, 1 दिन बाद दे दे, 6 महीने बाद दे दे। हदीस से पता चलता है हम बिस्तरी के बाद दे। सहाबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मेरे मियाँ मुझसे हम बिस्तरी नहीं कर सकते, मैं तो पहले शौहर के पास जाना चाहती हूँ। जब मैंने रात गुजारी, 1 रात गुजारी थी और उनके यहाँ वो नामर्द हैं, वो हम बिस्तरी नहीं कर सकते, मैं तो पहले मियाँ के पास जाना चाहती हूँ, तो मैं जा सकती हूँ। मतलब उन सहाबिया को इतराज ही ये हुआ था कि भाई कुरान ने बयान किया है कि दूसरे मर्द से निकाह किए बगैर आप पहले के पास नहीं जा सकती। तो सहाबिया आई, उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह दूसरे मर्द से निकाह तो हो गया है लेकिन कंफ्यूजन ये है कि हम बिस्तरी नहीं हो पा रही, तो क्या मैं पहले के पास जा सकती हूँ? आपने ये तो नहीं फरमाया, तो बड़ी बेगैरती है, पहले के पास जा रही हो है, ये तो हलाला कर रही हो। इसका मतलब तुम क्या कर रही हो? हलाला कर रही हो। कुछ भी नहीं, कोई तंबी नहीं की। फरमाया नहीं जा सकती जब तक कि वो हम बिस्तरी ना कर ले। नहीं आ रही बात समझ में? मतलब यह था कि अगर आपके शौहर हम बिस्तरी करके आपको तलाक दे दें तो फिर पहले के पास, बोलो ना भाई, साफ इस हदीस का यह मतलब है या नहीं है कि भाई जब तक हम बिस्तरी नहीं कर लेते इलाज करके या किसी भी तरीके से, वो कह रही या रसूल अल्लाह मैं पहले शौहर से निकाह कर सकती हूं। आपने फरमाया ला हत्ता तज़ूकी, हदीस के अल्फाज देखो, हत्ता तज़ूकी उसैलतहु व यज़ूका उसैलतकी, जब तक वो तुमसे जिमा नहीं कर लेते और तुम उनसे हमबिस्तरी नहीं कर लेती उस वक्त तक तुम पहले के लिए हलाल नहीं हो। ये अल्फाज हैं। क्या मतलब? साफ पता चल रहा है अगर ये काम हो जाता है तो पहले के लिए क्या हो जाती हो? हलाल हो जाती है। साफ हदीस में है। तो यहां भी यही है, एक नजरिया पहले गढ़ा जाता है, ठीक है ना, फुकाहा को मलामत की जाती है ये सारे गलत थे, जितने फुकाहा सदियों में पैदा हुए किताबों में सब गलत थे। हम हैं कुरान और हदीस को समझने वाले, और बेवकूफ अवाम को खुद चूंकि कुरान और हदीस आता नहीं है तो वो बैठ के कहते हर बात हदीस के हवाले के साथ। जिस हदीस का हवाला दे रहे हैं उस हदीस का मतलब भी नहीं समझ रहे होते, ठीक है ना, उस हदीस से खुद इनकी मुखालफत हो रही होती है। तो ये जो हदीस में आता है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सहाबी आई नबी के पास, या रसूलल्लाह मेरे शौहर ने 3 तलाकें दी थी, मैंने किसी मर्द से निकाह किया है, वो मर्द हम बिस्तरी नहीं कर पा रहे और क्या मैं पहले के पास जा सकती हूँ? आपने फरमाया नहीं जा सकती जब तक कि ये हम बिस्तरी ना कर लें, तो फिर तलाक लेके जा सकती। इससे ये भी पता चल रहा है वो खातून, इसमें इशारा भी मिल रहा है कि वो खातून जाना चाहती थी पहले मियाँ के पास, लेकिन वो मजबूर थी कि जिमा नहीं हुआ, पता नहीं मैं पहले के पास जा भी सकती हूँ कि नहीं जा सकती। तो और वो हदीस में जो लानत आई है कि लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, उसका मतलब साफ, जब दोनों तरह के दलाइल को जमा करेंगे तो साफ पता चलता है कि एक हलाला हराम है और एक क्या है? जायज़ है। तो हराम और हलाल में फ़र्क किया एग्रीमेंट होने का। पहले से एग्रीमेंट किया किसी मर्द से कि तुम मुझसे शादी करो और इस शर्त के साथ कि तुमने मुझे लाजमी छोड़ना है, तो ये एग्रीमेंट हराम है। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट ना हो तो फिर किसी स्टेप पे ना कोई बेगैरती है ना कोई हराम काम है। क्यों नहीं है? इसलिए कि जब पहले मर्द ने 3 तलाकें दे दी
इस औरत ने उसकी इद्दत पूरी कर ली, तो इस औरत का उस मर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। ये पता है क्या कहते हैं, एक आदमी की बीवी को दूसरे के घर से घुमा के लाया जा रहा है, उसकी बीवी है ही नहीं, वो है भाई, उसकी बीवी है ही नहीं। अब जब इद्दत पूरी हो गई, इस औरत का उससे कोई रिश्ता नहीं है, इस मर्द के अलावा दुनिया में किसी भी मुसलमान मर्द से शादी करती है, गैरत के खिलाफ होगा ये काम? बोलो भाई, कर ली इसने शादी। अब शादी करने के बाद शरीयत में तलाक का मुतालबा पसंदीदा काम नहीं है, लेकिन अगर कोई रीजन हो तो तलाक का मुतालबा जायज है, अगले दिन भी जायज है, 20 साल के बाद भी जायज है। मुतालबा, मर्द पे तलाक वाजिब नहीं है, लेकिन औरत के पास माकूल रीजन हो तो वो तलाक का मुतालबा कर सकती है। बुखारी की हदीस है, जमीला बिनते साबित नबी के पास आई, या रसूलल्लाह मेरा निकाह हो गया, मुझे शौहर शक्ल के लिहाज से बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तलाक का मुतालबा करती हूं। आपने ये फरमाया, एक रात गुजरी है, तलाक का मुतालबा? भाई एक रात गुजरी है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहे वो। आपने उनके मियां को बुलाया, भाई मेहर लेके तलाक दे दो। अगर वो राजी ना होते मियां, तो आप कहते भाई मैं एक मशवरा दे रहा हूं, लेकिन ये नहीं मान रहे, अब तुम्हें गुजारा करना है। लेकिन वो मान गए, उन्होंने कहा जब नहीं रहना चाहती तो मेरा मेहर वापस करो, तलाक दे दी उनको। तो ये बेगैरती थी माज़अल्लाह। और नबी, अगर ये गैरत के खिलाफ काम था तो नबी रहनुमाई करेंगे। तो जैसे एक शौहर की शक्ल पसंद नहीं आ रही, तलाक का मुतालबा किया, तो औरत का जब निकाह हो गया, शौहर ने हमबिस्तरी कर ली, अब औरत को पुराना मर्द याद आ रहा है, उसको एहसास हो गया भाई मेरे वहां बच्चे हैं, मैं आपके साथ गुजारा नहीं कर सकती, वो कहेगा फिर उसी से निकाह करती, भाई शरीयत में उससे निकाह मेरे लिए हराम था। तो अब औरत को राइट है कि वो इस बेस पे भी तलाक का मुतालबा कर सकती है, छोड़ दें तो नवाजिश होगी, नहीं छोड़ते तो जबरदस्ती। बोलते क्यों नहीं छोड़ते तो भाई जबरदस्ती नहीं कर सकती आपकी बीवियों, फिर उसको गुजारा करना पड़ेगा। फिर ये नहीं कि हर वक्त तलाक तलाक मुसल्लत करके रहे, भाई मैं गुजारा करूंगी, लेकिन छोड़ दें तो नवाजिश होगी, मेरे बच्चे हैं, आप सौतेले बाप हो, बच्चे डिवाइड हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं फिर ये ऐसा काम किया क्योंकि उसने तलाक दी, तो वो तो जब भी कोई तलाक देता कोई ना कोई ऐसा काम करता है तो ही होती है ना। तो शरीयत ने दूसरे मर्द को लाया इसलिए कि अब इसको कंपेयर करने में आसानी होगी, भाई ये भी है वो भी है, ठीक है ना। देख लो, जो गुजारा नहीं करने वाली होती भी किसी के साथ नहीं गुजारा करती, तो उसको एहसास हो जाएगा कि अब सोच लो तुम्हें नया मर्द मिल गया, जिंदगी गुजारो इसके साथ। लेकिन अगर फिर भी तलाक का मुतालबा कर रही है, इसका मतलब गलती किसकी थी? औरत की थी। उसको अब पुराना मियां अच्छा लग रहा है, और इस बात का भी इम्कान है अब दोबारा वहां शादी करेगी तो दोबारा तलाक की नौबत नहीं आएगी, इसको भी गलती का एहसास। और वो भी शादी अगर दोबारा करता है, इसका मतलब वो भी तलाक दे के खुश, बोलो ना भाई, नहीं है, वो भी खुश नहीं है। वरना उस पर भी पाबंदी नहीं है कि वो शादी करे। वो कहे भाई तू वहां से तलाक लेते है, मुझसे तो पूछ के मैं करूंगा, भी तुझसे शादी नहीं करूंगा, उसको भी इख्तियार है। अब देखो दोबारा से मैं ये जो कहते हैं ना बेगैरती है, तो कौन से स्टेप से बेगैरती है मुझे वही पकड़ लेना। मुफ्ती साहब यहां से बेगैरती शुरू हो रही है। ये जो हमारे बाज अहले हदीस, सब नहीं, बाज अहले हदीस कहते हैं ये हलाला बेगैरती है। तो जहां से बेगैरती वाला काम शुरू हो, मुझे आपने वही कुरान और सुन्नत की रोशनी में वहीं पे क्या कर लेना है, पकड़ लेना। मुझसे अब यहां से बेगैरती शुरू। तो 3 तलाक के बाद इद्दत पूरी हुई, एक औरत का अब उस मर्द से कोई रिश्ता नहीं है। अब वो दुनिया में किसी भी मर्द से निकाह करे, बेगैरती है। तो वसीम भाई से कर लिया तो बेगैरती होगी, सत्तार से कर लिया, वसीम से कर लिया, बेगैरती नहीं है ना। यहां तक मर्द ने अपने ज़ौजा से हमबिस्तरी की, बेगैरती है, उसकी बीवी है भाई वो। औरत ने तलाक का मुतालबा किया इस बेस पे कि मेरे पहले शौहर से बच्चे, और औरत को उम्मीद है कि शायद वो दोबारा मुझसे शादी कर लेगा, ये बेगैरती है। शक्ल की बेस पे जब जायज है मुतालबा, तो बच्चों की बेस पे क्यों जायज नहीं है? शौहर ने नहीं दी तलाक, ठीक है नहीं दी, लेकिन अगर दे दी, उसने कहा यार छोड़ो, जब नहीं रहना चाहती, तो जो औरत नहीं रहना चाहती उसे कौन रखता है, इसने तलाक दे दी, इसकी इद्दत भी पूरी हो गई, बेगैरती है? बोलो भाई। जब इद्दत पूरी हुई तो फिर ये औरत सारी दुनिया में किसी से भी निकाह करती है तो बेगैरती है। तो जब बाकी दुनिया में किसी मर्द से निकाह करना बेगैरती नहीं है, तो जिसके जो बच्चों का बाप है उससे निकाह करना कहां से बेगैरती हो गई? बहुत मुश्किल है भाई। इसलिए इसमें तो शायद थोड़ा सा बेगैरती का अंसर है कि तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे, इतने बच्चे हैं तो उसी आदमी से कर लो ना जिसके बच्चे हैं। इसको तो किसी और से निकाह करने में तो शायद थोड़ा बहुत अखलाकी लिहाज से गलत हो, उसी से निकाह करने में कहां से बेगैरती हो गई? बेस मजबूत है। और अगर वो नहीं करना चाहती, वो कहती भाई उसने जो मुझे तलाक दी है, मैं तो नहीं रह सकती, मेरी तो जान छूट गई, मोस्ट वेलकम, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम है। तो औरत को अल्लाह ने इख्तियार दिया है भाई, जहां चाहे करो, पुराने वाले से भी कर सकती हो और किसी नए वाले से भी, और जो नया दूसरा मियां है उसी के साथ गुजारा भी कर सकती हो। तो इख्तियारात किसके बढ़ रहे हैं? औरत के।
लोग कहते हैं औरत पे जुल्म हो गया, हाय बेचारी को हलाला कराया जा रहा है, हाय बेचारी को साथ ये किया जा रहा है, हाय बेचारी, क्यों? बेचारी के तो इख्तियारात बढ़ाए जा रहे हैं। बेचारी को कहा जा रहा है तो उसने तो कमबख्त ने तलाक दे दी, तुम नहीं रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी है। बेचारा तो वो है। हमारे अहले हदीस भाई क्या करते हैं, इंतहाई एहतराम के साथ 3 तलाकों को नाफिज ना करके मर्द को दोबारा तलाक से खेलने का मौका देते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, इस्लाम ने मर्द के इख्तियारात क्या कर दिए हैं? खत्म कर दिए हैं। ये नहीं हो सकता, अब नहीं तुम निकाह कर सकते। तो किस स्टेप पे बगैर, ये बेगैरती और गैरत के लेबल आप खुद से नहीं लगा सकते। इसके लिए आपको शरीयत से कोई दलील पेश करनी पड़ेगी, कुरान और सुन्नत से कोई दलील पेश करनी पड़ेगी। तो हमारे यहाँ इल्म बिल्कुल भी नहीं है, लेबल है कुरान और सुन्नत के, वो चल रहे हैं हदीस नंबर कुरान की। गामदी साहब जैसे पेश करते हैं आयत नंबर, ये गामदी साहब ने सूरह आराफ की आयत नंबर, ये इस आयत में 5 चीज़ों को हराम करार दिया। 5 चीज़ें तर्जमा तो करो, वो 5 चीज़ें जो है ना, जो तर्जमा तो कम से कम भाई कोई सुन ले। लोग कह रहे हैं ये होते हैं दलाइल। ये क्या होते हैं? दलाइल। अल इस्म का तर्जमा है हक तलफी। वो ये लोग क्या करते हैं, पूरी बहस में ना एक चीज़, एक डंडी मार रहे होते हैं। तो इसलिए जैसे वबा फैली है कि नहीं फैली ये कौन बताएगा? डॉक्टर। तो इसी तरह कुरान और हदीस के भी माहिरीन हैं, वो मुज्तहिदीन हैं, वो फुक़हा हैं। लोग मुझे कहते हैं अपने बाबों का दिफा करता है। ओ भाई, मैं अबू हनीफा, इमाम शाफी, मालिक, अहमद बिन हम्बल जैसे मुज्तहिदीन का दिफा कर रहा हूं। वो सारी उम्मत के बाबे हैं, ठीक है ना, पूरी और आप भी मानते हैं उनको। उनका दिफा करने वाला, अपने बाबों का दिफा करने वाला, और जो आज 15वीं सदी में पैदा होने वाले शख्स का दिफा करके पूरे मुज्तहिदीन को गलत करार दे रहा है, वो शख्सियत परस्त नहीं है। गामदी के फॉलोवर्स गामदी का दिफा करेंगे, और इमाम बुखारी भी गलत, अबू हनीफा भी गलत, इमाम शाफी भी गलत, इमाम अहमद बिन हम्बल भी गलत, सारे मुहद्दिसीन गलत, गामदी सही। लेकिन हम जो इन सब की दिफा करेंगे तो हमें कहेंगे ये शख्सियत परस्त हैं। शख्सियत परस्त वो होता है जो एक बाबे को लेके बैठ के हर चीज उसी की ठीक करने में लगा हुआ हो, या वो होता है जो पूरी उम्मत को सही करार दे रहा हो। तो ये जितने लोग हमें शख्सियत परस्त कहते हैं, ये खुद शख्सियत परस्त होते हैं। समझ रहे हैं? इनका कोई ना कोई बाबा होता है जिस पे बाबे का लेबल लगाने के लिए तैयार नहीं होते। ये होता वो इनका बाबा ही है कि किसी का बाबा प्रोफेसर है, किसी का बाबा इंजीनियर है, किसी का बाबा कुछ और है। वो पूरी उम्मत एक तरफ होगी और कहते हैं इसके पास दलील है। असल में इसके पास दलील इसलिए कि आपको दलील कब खुद को कख पता नहीं है, ठीक है ना, इसलिए आपको लग रहा है। फिर आ गया मसला नहीं हो सकता भाई, हम लोग नहीं तफसीर पढ़ सकते। मैं असल में कोशिश करता हूँ जो आयतों से जो मौजूदा हालात में मुंतबिक तो करूँ ना उसको, वरना तो जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ पढ़ लेना तो कोई बात ना हुई ना। उन आयतों को मौजूदा हालात पे मुंतबिक करना भी तो होता है ना, कि इन आयतों का इस ज़माने में हमें सबक क्या मिलता है। तो गैरत, तो वो हीले पे बात आई थी कि बाज़ लोग ये बनी इसराइल के हीले से ये वाले हीले भी निकाल लेते हैं कि हर हीला नाजायज़ नहीं होता, बाज़ हीले जायज़ होते हैं। तो ये जो शरई हलाला है ना बग़ैर एग्रीमेंट के, ये हीला ऐसा हीला है जिससे मियाँ बीवी का घर बस रहा है, सो बच्चों को ओरिजिनल बाप मिल रहा है। तो ये ना सिर्फ जायज़ है बल्कि इस हलाले को फुक़हा ने सवाब लिखा है। समझ में आ रही है बात? आप कह सकते हैं तलाक तो नाजायज़ है, पसंदीदा चीज़ नहीं है। जब कोई मसलहत हो तो फिर पसंदीदा है। भाई दूसरे मियाँ से औरत तलाक लेगी ना तो आप कहेंगे तलाक तो इस्लाम में पसंदीदा नहीं, हदीस में आता है अल्लाह को बहुत नापसंद है। जब कोई मसलहत ना हो, मसला तो फिर पसंदीदा है। ये तो मसलहत थी ना, उन साहबियों को मियाँ पसंद नहीं आ रहे थे, भाई गुजारा नहीं हो सकता, इतना डिफरेंस था, तो मसलहत थी कि अलग कर दिया जाए। इसी तरह अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना आए, कोई रिश्ता नहीं मिल रहा था। एक साहबी ने कहा कि आप अजनबी हैं, कौन रिश्ता देगा यहाँ आपको? मेरी 2 बीवियाँ, मैं एक को तलाक देता हूँ, आप उससे निकाह कर लें। तो ये गैरत के खिलाफ था। उनको पता था भाई अजनबी हैं, कौन रिश्ता देगा, बेचारे जवान आदमी हैं, इंसान में शहवतें भी होती हैं, तो मैं एक ज़ौजा को डिवोर्स दे देता हूँ, वो इद्दत के बाद इनसे निकाह कर लेंगी। तो ये गैरत के खिलाफ काम किया। बोलो भाई, आपको लगेगा लेकिन हकीकत में नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ आए थे ना हिजरत करके, तो एक अंसार साहबी ने कहा था मेरी 2 बीवियां हैं, आपकी एक भी नहीं है, तो मैं एक को तलाक देता हूँ। जाहिर अपनी बीवी से पूछा ही होगा ना कि भाई उससे निकाह कर लो। बाज़ दफ़ा मियाँ बीवी में इतना मुआशका होता है कि औरत राज़ी नहीं होती, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी मियाँ बीवी में इतना इश्क है, वो कहें नहीं मैं आपके चरणों में ही बैठी रहूँगी, मैं नहीं जा सकती, फिर ना दें उसको तलाक, ठीक है ना। बाज़ दफ़ा औरत का वाजिबी ताल्लुक़ होता है, वो वाजिबी होता है कि भाई ठीक है आप भी मियाँ हैं, हम भी बीवी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मर्ज़ी है, छोड़ दे तो कहीं और कर लूँगी, नहीं तो उनका ज़ाती मामला है ना भाई। ये गैरत के फ़ैसले मियाँ बीवी खुद करेंगे। बीवी अगर एकदम जज्बात में आ जाती है, नहीं ये कैसी बात, इसका मतलब ये छोड़ने के लायक, बोलो भाई नहीं, ये छोड़ने के लायक नहीं है। छोड़ो, एक बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात आ रहे हैं, बस मैं जल्दी से ये पारा मुकम्मल कर लूँ। ये नहीं हो सकता भाई,
बस वमा अलैना इल्लल बलाग।